इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं ये जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है। देखो, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। ठीक है। यहाँ पर इसको लिखने से पहले यहाँ पे आपको बता दूँ ट्रिक कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले आपको ऐसे 1s 2s 3s 4s 5s 6s 4s ऐसे लिख लेना है। फिर यहाँ से 2p 3p लिख लेना है यहाँ तक 7p तक। यहाँ पे 3d 4d 5d 6d 4f 5f ऐसा कुछ इस प्रकार लिख लेना है। ठीक है। लिखने के बाद आपको यहाँ पर ऐसे ऐसे काटना है तिरछा। ठीक है। फिर यहाँ पर 2s को भी ऐसे काटना है। फिर 2p और 3s को ऐसे मिला करके ऐसे काटते जाना है। कुछ इस प्रकार काट लेंगे, पहले एक साथ मिला लेंगे इसे। यहाँ पर ठीक है। कुछ इस प्रकार मिलाने के बाद ये तीर का चिन्ह मतलब होता है इसको पहले यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 1s लिखेंगे, इसका मतलब है। ठीक है। और फिर उसके बाद 2s और फिर यहाँ पर समाप्त हो गया तीर, यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो पहले 2p लिखेंगे। उसके बाद 3s पे समाप्त हो रहा है तो 3s लिखेंगे। फिर यहाँ पर 3p से स्टार्ट हो रहा है तो 3p लिखेंगे। फिर यहाँ पर 3p से 4s पे समाप्त हो रहा है तो 4s लिखेंगे यहाँ पर। फिर 4s के बाद 3d से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे 3d। ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s। फिर यहाँ पर 5s के बाद कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 4d से स्टार्ट हो रहा है तो 4d लिखेंगे। फिर 4d के बाद 5p पे जा रहा है तो 5p पहले लिखेंगे। उसके बाद 6s, यहाँ पे 6s पे समाप्त हो गया। फिर स्टार्ट हो रहा है 4f से तो यहाँ पर पहले 4f लिखेंगे। उसके बाद 5d लिखेंगे। उसके बाद 6p, उसके बाद 7s, 7s पे समाप्त हो गया। फिर 5f से स्टार्ट हो रहा है तो 5f लिखेंगे पहले। उसके बाद 6d लिखेंगे। उसके बाद 7p लिखेंगे। और यहाँ पर जो है कुछ इस प्रकार बढ़ता है, इस तरह से। ठीक है। इससे ये बड़ा होता है। एग्जाम्पल बताने से पहले आपको कुछ बता दूं पहले कि यहाँ पर जो ये एस उपकोष होता है, एस उपकोष होता है, इसमें जो है एक कक्षक होते हैं और इसमें जो है 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं एस में। और जो ये पी उपकोष होता है इसमें 3 कक्षक होते हैं और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है। और ये जो डी उपकोष होता है, डी उपकोष जो है इसमें 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 कक्षक होते हैं और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। और यहाँ पर जो एफ उपकोष है इसमें जो है 7 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गया। और इसमें जो है 14 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो है एस जो है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे और यहाँ पर जो पी है यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। और ये जो यहाँ पर डी है यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे और जो ये एफ है यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेकर के चेक करते हैं कि कैसे बनाते हैं। ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल है सोडियम। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको परमाणु संख्या आना चाहिए, याद होना चाहिए। जैसे सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11, तो सबसे पहले कुछ इस प्रकार लिखेंगे 1s 2s 2p 3s 4p 3p 4s, इस प्रकार लिखा जाता है लाइन बाय लाइन। ठीक है। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे 1s 2s 2p और पहले भर करके चेक कर लेते हैं एस में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। और फिर यहाँ पर एस है तो 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 2 4 हो गया। ठीक है। और पी में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 6, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। ठीक है। 6 और ये 2 8 और 2 10 हुआ। यहाँ पर परमाणु संख्या होता है 11। तो 2p के बाद क्या आता है,
2p के बाद यहाँ पर आता है 3s, तो यहाँ पे लिखेंगे 3s। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 6 इलेक्ट्रॉन पहले से भर चुका है और कितने इलेक्ट्रॉन बाकी है भरने में, 1 इलेक्ट्रॉन बाकी है, तो यहाँ पर s पर जो है 1 लिखेंगे। और ये हो गया सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर परमाणु संख्या याद करेंगे कि कितना होता है। परमाणु संख्या होता है 11। यहाँ पर लिखेंगे फिर 1s 2s 2p 3s, इस प्रकार लिख लेंगे और फिर इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे s पर 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है तो 2 भर दिए, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, और p पे जो है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, यहाँ पर 6 भर दिए। इनको देखेंगे पहले कि कितना हो रहा है, तो 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 होगा, और 8 और 2 10 होगा, और बाकी 1 इलेक्ट्रॉन बचता है। तो एक इलेक्ट्रॉन भरने के लिए यहाँ पर 3s लिखेंगे और यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एक बड़ा वाला इटर्बियम ले लेते हैं। ठीक है, और इसका परमाणु संख्या होता है 39। इसको बनाते हैं, यहाँ पर पहले लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2। यहाँ पर पहले जोड़ते हैं, यहाँ पर जोड़ लेते हैं 2 2 4 6 4 10 10 2 12 6 18 2 20 20 10 30 30 6 36 2 38 38 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे कितना टोटल इलेक्ट्रॉन है, 39 है, तो और एक इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा, 38 हुआ है अभी। तो 5s के बाद क्या होता है, 5s के बाद आता है 4d। यहाँ पर भी देखिए 5s के बाद क्या आता है, 4d आता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4d। तब डी में 10 इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे, देखेंगे कि कितना बाकी है। ठीक है, यहाँ पर डी में 10 इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे, चेक करेंगे कि यहाँ पर जोड़ने के बाद आ रहा है 38 और एक इलेक्ट्रॉन भरना है, तो यहाँ पर एक ही देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। जैसे कुछ और एक एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, नियोन का ले लेते हैं। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक परमाणु संख्या होता है 10। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1s2 2s2 2p6। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 2 4 और 6 10 को इलेक्ट्रॉन पूरा भर गया है, तो यहाँ पर लास्ट में क्या आया है, 6 का 6 ही आ गया है। अब कोई और 10 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आगे नहीं लिखेंगे, यहाँ पर इसका आंसर इतना ही हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं।